तुष्टीकरण की राजनीति ने बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक जो दक्षिण का दरवाजा है, जहाँ से बीजेपी घुसी थी, वहीं उनको मिट्टी में मिला दिया। उसी तरह से यूपी में भी लगातार तुष्टीकरण बीजेपी कर रही है, तो क्या वहाँ भी मिट्टी में मिल जाएगी? मध्य प्रदेश में भी तुष्टीकरण कर रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ तुष्टीकरण कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये तुष्टीकरण तो कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होता था, मुसलमानों का तुष्टीकरण। जी हाँ, अब ये नया शब्द बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। वो तुष्टीकरण कर रही है ब्राह्मण समाज की। पुजारियों को 5,000, किसानों को 6,000, वो भी साल का। तो सवाल है कि पुजारी को 5,000 और किसानों को 6,000 क्यों? वही दूसरी तरफ लगातार मनुवाद हावी हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है, SC ST OBC किसान जातियों की बेटियां धरने पर है, ठाकुर जो है सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, सब जगह एक जाति विशेष का, हिंदुओं में जाति का कब्जा हो रहा है। तो सवाल है कि इस तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू कब तक चुप रहेगा? तो इस बार फिर से जमकर हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में वोट दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनके लिए बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, आज तक जैसे चैनल, तमाम चैनल ग्राफिक्स बता रहे हैं कि तमाम हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। लेकिन यही ब्राह्मण समाज ने कितना वोट दिया है ये नहीं पता चल रहा है, जिसका तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन सोचिए कांग्रेस की बदनीयती, कांग्रेस में भी तुष्टीकरण शुरू हो गया। एक भी कांग्रेस का SC ST OBC और किसान नेता टीवी पर नहीं दिख रहा है। न तो खड़गे साहब दिख रहे हैं, न तो राजेश लिलोटिया दिख रहे हैं, न OBC के चेयरमैन दिख रहे हैं, कोई भी, न के राजू दिख रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से चुनाव जीतते ही कांग्रेस तुष्टीकरण करने लगती है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री वहां कौन बनता है, लेकिन जो भी बने, लेकिन तुष्टीकरण नहीं चलेगा। सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव के शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कहा था कि हम OBC की जनगणना कराएंगे, सरकारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और रिजर्वेशन देंगे। मोदी जी की सरकार यही मात खा रही है। न तो वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, सारी नौकरियों पर SC ST OBC हिंदू बाहर हो रहा है। सिर्फ सवर्ण में, किसानों में ब्राह्मण समाज के लोग का कब्जा है। प्रोफेसर वो बनेंगे, डॉक्टर वो बनेंगे, पुजारी के नाम पर उनको भत्ता मिलेगा, जो जज उनको बनना है, कॉलेजियम सिस्टम हटा नहीं पा रहे हैं, जाति जनगणना ये कराएंगे नहीं। तो सर आप तुष्टीकरण करेंगे सिर्फ ब्राह्मण समाज का, तो कौन वोट देगा? बाकी हिंदू को महंगा सिलेंडर भी खरीदना पड़ रहा है, बाकी हिंदू को महंगा तेल भी भरवाना पड़ रहा है, बाकी हिंदू के बच्चों को नंबर काटा जा रहा है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज सबकी आपने फीस बढ़ा दी, इलाज बढ़ा दिया, ट्रेन के किराए बढ़ा दिए। तो ये सब वो जो है बाकी हिंदू उठा रहा है। बजरंग दल में भी बाकी हिंदू जा रहा है, जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं आप उनका भला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण ने बीजेपी को डुबाया है, और उसी तुष्टीकरण के नाम पर फिर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव जीतते ही देखने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर उस पर विश्लेषण करेंगे। सोचिए, खड़गे साहब गायब हैं, राजेश लिलोटिया गायब हैं, OBC अध्यक्ष गायब हैं। तो ये साफ कांग्रेस का चेहरा सामने आ जाता है। तो तुष्टीकरण सबसे बड़ा मुद्दा दिलीप मंडल ने पकड़ा है कि कर्नाटक में बीजेपी ने कर्नाटक स्टेट ब्राह्मण बोर्ड बनाया था, डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था, और उसी तुष्टीकरण ने बीजेपी को चुनाव हरा दिया। अगर यही हालत रही तो बीजेपी का सफाया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह से हो जाएगा, यूपी से भी हो जाएगा, क्योंकि आप सारे हिंदुओं के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह से SC ST OBC हिंदुओं को बाहर किया जा रहा है, और इसी का ये असर दिखने लगा है। अमित मालवीय ने एक सवाल किया कि EVM पर चर्चा क्यों नहीं? अब बिल्कुल EVM पर चर्चा होनी चाहिए। सोचिए, कम से कम SC ST OBC नेताओं को तो EVM पर चर्चा करनी ही चाहिए। यूपी का नतीजा देख लीजिए, नगर निगम का चुनाव EVM से हुआ है, वहां 17 को 17 सीटें बीजेपी जीत रही है। लेकिन वही नगर पंचायत और पंचायत का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हुआ है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी 72 और BSP 35, वहीं 35 समाजवादी पार्टी और 19 नगर पंचायत में। तो इन सब जगहों पर भी चुनाव हुआ था। तो जहाँ जहाँ EVM से हुआ है वहाँ बीजेपी का बोलबाला है, जहाँ EVM से नहीं हुआ है
वहाँ बाकी लोगों का बोलबाला है। वहीं लोग तंज भी कर रहे हैं। सोचिए, पापा की परियों के विषय में आज कोई कुछ नहीं कहेगा, वो कैसे वैसे ही परेशान है। तो सोचिए, तमाम टेलीविजन चैनल अखबार जो है वो दुखी है, नाराज हैं, तमाम एंकर नाराज हैं। और सोचिए, लोग तंज कर रहे हैं। यूपी मेयर चुनाव की सभी सीटों पर बसपा की जीत के लिए आदरणीय मायावती जी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमको गाली दे के कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, कर्नाटक में जब बीएसपी गठबंधन में थी जेडीएस के साथ, तो एक सीट भी मिली थी, मंत्री भी बने थे। अब बीएसपी ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बीएसपी और सपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसमें पिस रहे हैं बहुजन समाज के लोग। तो आप लोग कब तक पिसेंगे ये आप लोग तय कीजिए। मैं एक पत्रकार हूं, मैं तो सच ही बोलूंगा। कि सोचिए, बीजेपी का जब दाल नहीं गल रहा है तो सपा बसपा को भी आपस में गठबंधन में आना चाहिए। और उस पर भी देखिए, बीजेपी ब्राह्मण तुष्टीकरण करके चुनाव हार रही है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक भूमिहार तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक राजपूत तुष्टीकरण कर रहे हैं। और इस चक्कर में बाकी हिंदू उनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। बिहार में बीजेपी एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं पर ध्यान दे रही है। सोचिए, एक भूमिहार रिटायर्ड डीजीपी को शामिल कराने के लिए आरजेडी ने बड़ी बैठक कर दी, और वहीं आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया। रवीश कुमार पांडे का सम्मान कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बिहार में सवर्णों का तुष्टीकरण आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को जिता पाता है कि नहीं। जहां बीजेपी ओबीसी पर लगी है, वहां ये लोग सवर्ण तुष्टीकरण कर रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस जैसी पार्टी एससी एसटी ओबीसी का नाम लेकर, जाति जनगणना का नाम लेकर कर्नाटक जीत रही है। देखते हैं, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस खुश है, यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी खुश है, जालंधर में आम आदमी पार्टी खुश है। बहुजन कहां गए, सपा बसपा कहां गए? आरजेडी का भी यही हाल होगा। लड़ते रहिए आपस में, देते रहिए मुझे गाली। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में तमाम एससी एसटी ओबीसी और तमाम किसान जातियों को एक मंच पर आना होगा, चाहे सपा हो बसपा हो, नहीं तो आपकी यही स्थिति होगी। और जिस शख्स ने बीएसपी पर मजा लिया था, उस शख्स ने, ये असली बहुजन चिंतक है अश्विनी यादव, यूपी के मेयर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं अखिलेश जी को। इतने शानदार प्रत्याशी देने के लिए जनता आपको धन्यवाद देना चाहती है। कृपया शादी ब्याह तिलक मुंडन विदाई जन्मदिन आदि मौके पर जाते रहिए, रिश्तेदारी एवं दोस्ती बनी रहेगी। तो सोचिए किस तरह का तंज कर रहे हैं ये। जो ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करके बीजेपी हार रही है, ये अखिलेश यादव, आरजेडी जेडीयू, ये उस तुष्टीकरण में फंसे हुए हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर लिखे। और ये देखिए, ये आज तक वालों का है। ये लोग सब जाति का बता देता है कि किस जाति ने किसको वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने किसको वोट दिया नहीं बताता है। शेड्यूल कास्ट ने 44% कांग्रेस को दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एससी ने 60% दिया है, कुरबा ने 63%, मुस्लिम ने 88%, बोकालिंगा ने 24%, ओबीसी ने 31%, लिंगायत ने 20%। अब ये देखिए, यहां कैसे कांग्रेस का तुष्टीकरण का खेल शुरू होगा। कायदे से तो मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाना चाहिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया है। चलिए, हिंदुओं की बात करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों का बना दीजिए। लेकिन यहां इनके नेता कौन दिखते हैं? पवन खेरा, ब्राह्मण समाज से। इनके नेता कौन दिखते हैं? जो मीडिया इंचार्ज हैं इनके, जयराम रमेश, ब्राह्मण समाज से। तो अभी राहुल गांधी खुद ब्राह्मण समाज से हैं। तो ये है, अभी खड़गे गायब हैं, के राजू गायब हैं, राजेश लिलौटिया गायब है, ओबीसी के नेता गायब हैं। खड़गे का कोई नाम नहीं ले रहा है। जिन खड़गे के इलाके में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये टीवी देखिए, मीडिया सबसे स्टडी करता है लेकिन अपनी जाति की स्टडी नहीं करता। उस पर कोई लेंस नहीं है, कोई दूरबीन नहीं है। बाकी जातियों के मामले में पेट काट कर उनकी अंतरियों की जांच होती है। ओबीसी और एससी के अंदर भी कौन किससे लड़ता है, सबकी जांच होगी। पसमानदा और अशराफ की भी जांच होगी, पर किसी भी हालत में उनकी तरफ मत देखिए। वे देवता हैं, वे जांच से परे हैं। तो दिलीप मंडल ने साफ साफ जो मुद्दा बताया वही असली है कि किस तरह से ब्राह्मण तुष्टीकरण करने से जब बीजेपी हार रही है, कर्नाटक हार गई, मध्य प्रदेश हार जाएगी, छत्तीसगढ़ हार जाएगी, तो ये कांग्रेस वाले और ये तमाम बहुजन दल भी उस तुष्टीकरण से निकले। अब समय आ गया है सपा और बसपा को मिलकर तुरंत ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, वरना आप कभी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। ईवीएम टैंपरिंग करके संविधान में दिए गए वोट के अधिकार को खत्म कर दिया गया। यदि सभी सीटें भाजपा को ही जितानी थी तो चुनाव का नाटक क्यों? सोचिए, नगर निगम का चुनाव हुआ है, 17 की 17 बीजेपी है, ये कुछ ने ट्वीट किया है।
और एक चैनल वाला तो इतना नाराज हो गया है कांग्रेस की जीत से, अरे सर आप ही का है, वो भी वहाँ भी ब्राह्मण समाज के लोग पार्टी चला रहे हैं, उसने खबर ही गायब कर दी। अब सब लोग पटना दिखा रहे हैं, पटना में बागेश्वर धाम की जो एंट्री हुई है उसको दिखा रहे हैं। उन्होंने बिहारियों को आते ही पागल कह दिया है। वोट डालने के बाद कोई आदमी आपसे के सामने से आकर पूछे कि आपकी जाति कौन सी और आपको किसको वोट डाला, तो क्या आप बताएंगे? तो सोचिए, इस देश में हर जाति का वोट किसको मिला ये पता है, लेकिन ब्राह्मण समाज किसको वोट देता है ये ब्राह्मण पत्रकार नहीं बताता है। मैंने दर्जनों चुनाव कवर किए, मुझे आज तक ऐसा वोटर नहीं मिला जो वोट डालने के बाद किसी अनजान सर्वे करने वाले को ये बताए कि उसकी जाति क्या है और उसने किसको वोट डाला है। इन दो जानकारियों के बिना ये ग्राफ नहीं बन सकता। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? और फिर जाति का विश्लेषण करने का इतना ही शौक है तो किस मुंह से जाति जनगणना का विरोध करते हैं? सवाल, वोट डालने के बाद कोई आदमी सामने से आकर पूछे कि आपकी जाति कौन सी है और आपने किसको वोट डाला है, तो आप बताएंगे? इस तरह से सारी जातियों का वोट ब्राह्मण पत्रकार बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि भैया आपकी जाति ने किसको वोट दिया। ये है बहुत बड़ी चाल। तो बीजेपी ब्राह्मण तुष्टीकरण से हार रही है। उसने बजरंग दल के जो विनय कटियार है उनको साइड कर दिया, उमा भारती को साइड कर दिया, तमाम SC ST OBC के नेताओं को साइड किया जा रहा है, नौकरियों में साइड हो रहा है। मनुवाद हावी है, ब्राह्मणवाद हावी है, जातिवाद हावी है। SC ST OBC हिंदुओं को, किसान हिंदुओं को, जाट सिख पटेल मराठा राजपूत तक को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नौकरियां नहीं मिल रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां नहीं मिल रही है, और वहीं क्राइम में भी आगे है। सोचिए, लगभग 56,083 उत्तर प्रदेश में, यूपी में अपराध हुआ है, इसको लेकर लोग लिख रहे हैं। तो दिलीप मंडल ने साफ साफ मुद्दा बता दिया है कि ब्राह्मण तुष्टीकरण ने बीजेपी को डुबा दिया है। मीडिया सबकी स्टडी करता है लेकिन अपनी जाति की स्टडी नहीं करता, उस पर कोई लेंस नहीं है, कोई दूरबीन नहीं, बाकी जातियों के मामले में पेट काट कर वो प्रदर्शन करता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, क्रांति कुमार ने ट्वीट किया है, बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट से रवीश कुमार पांडे का सम्मान भी किया और उनके शान में कसीदे भी लिखे। रवीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो उन्हें तेजस्वी यादव से मुफ्त में मिला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव ने इतना मान सम्मान किसी भी SC ST OBC और किसान जातियों के पत्रकारों को नहीं दिया होगा। तो सोचिए, ब्राह्मण तुष्टीकरण से जो बीजेपी हार रही है, JDU RJD सपा बसपा उसमें लगी हुई है, तो इनका क्या होगा सोच लीजिए आप। अब यही मौका मिल गया है कांग्रेस को, वो जाति जनगणना के मुद्दे पर लीड लेती हुई दिख रही है। ये देखिए, ये हैं सांडिल केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो पहुंचे हैं। और बिहारी पागलो, ये एम्बियंस सुन लीजिए। ये है वो बाबा जो कथा करने आए हैं और जो इन्होंने बोला है। अभिषेक कुमार ने ट्विटर पर लिखा है, मनीष कश्यप पर NSA के तहत कार्रवाई को तमिलनाडु के गवर्नर ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने किसी पर कार्रवाई की बात कही थी। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं। और सोचिए, कर्नाटक में जो EVM तोड़ने की खबर सामने आई थी, वो EVM जो है वो बीजेपी के नेता के नहीं, कुछ अधिकारियों की गाड़ी से निकली थी। ये भी अब खबर फर्जी चलाया गया, फर्जी खबरों से सावधान रहिए। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा है कि NSA लगा, उन्होंने सफाई दी है। तो सोचिए कि किस तरह से यूपी में PM से चुनाव हुए हैं, BSP सपा साफ है। वहीं नगर पंचायत और पंचायत में 72 और 35 सपा 72 है, 35 BSP है। कर्नाटक में BSP गायब हो गई है, जो पिछली बार 1 सीट जीती थी, वोट परसेंटेज भी घट गया है। इसका मतलब है कि तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम हिंदू जो ब्राह्मणवाद के शिकार हैं, जो ब्राह्मण तुष्टीकरण की वजह से जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, वो सब अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। सपा बसपा RJD को समझना पड़ेगा, JDU को समझना पड़ेगा। वहीं बहुजन दल ब्राह्मण तुष्टीकरण करके बीजेपी जब नहीं जीत पा रही है, तो सपा बसपा RJD JDU का क्या होगा? तो ब्राह्मण बहुजन, कांग्रेस बहुजन नेता, बिहार, यूपी, BSP JDS। तो सोचिए किस तरह से ये पूरा खेल समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ बीजेपी से हिंदू अलग हो रहे हैं क्योंकि लगातार SC ST OBC और किसान जातियों के हिंदू को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज कौन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन है, डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, तमाम बड़े पदों पर कौन है, बिजनेस में कौन है, फिल्म में कौन है, तमाम जो गैर सवर्ण हिंदू हैं और जो कुछ सवर्ण हिंदू भी हैं, जो किसान जातियां, उनको लगने लगा है कि बीजेपी के राज में सिर्फ एक ही वर्ग खुश है जिसका कब्जा मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, जो फिल्में भी बना रहा है, जो खेल में भी कब्जा किए हुए है। जाट बेटियां धरने पर बैठी हैं। मोदी जी को समझना पड़ेगा
वही कांग्रेस ने भी ये खेल शुरू, कांग्रेस चुनाव जीतते ही वो खेल शुरू कर देती है। खड़गे गायब है, पवन खेरा और जयराम रमेश और पवन बंसल आगे दिख रहे हैं, तो वहां भी तुष्टीकरण चालू है। तो सोचिए कि आरजेडी और जेडीयू के लिए इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। आरजेडी जेडीयू आनंद मोहन और एक भूमिहार समाज के रिटायर्ड डीजीपी आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनकी राजनीति कर रही है, रवीश पांडे से मिल रही है। तो जब सवर्ण तुष्टीकरण से और खासकर ब्राह्मण समाज के तुष्टीकरण के बाद हिंदू जब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक ने ग्राफिक्स दिखाया है, तो सोचिए सपा बसपा आरजेडी जेडीयू का क्या होगा। मुझे गाली दे के आपको कुछ फायदा नहीं है, जो सच्चाई है उससे अवगत होइए। और जब तक सपा बसपा गठबंधन में नहीं आती है, आरजेडी जेडीयू सवर्णों का तुष्टीकरण बंद नहीं करती है, यकीन मानिए बिहार में अब बीजेपी अपने आप में रिफॉर्म करेगी। और बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आप हिंदुओं के नाम पर आए थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आए थे, और आप जब मुसलमान हिंदुओं में तुष्टीकरण शुरू कर देंगे, एससी एसटी ओबीसी के हिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है, दिल्ली में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीट ज़्यादा हो जाती है, यूपी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीट ज़्यादा हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन खत्म हो जाते हैं, तो बजरंग दल बनाने वाला बिट रहे हैं कटियार ओबीसी हिंदू, मंदिर आंदोलन चलाने वाला कल्याण सिंह उमा भारती ओबीसी हिंदू। इनके समाज को भी जब आप कुछ नहीं देंगे तो हिंदू के नाम पर ये कब तक वोट देंगे। समाज बहुत होशियार हो चुका है, अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। वही पार्टी सत्ता में आएगी जो जाति जनगणना कराए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दे, कम से कम कोलोजियम खत्म करने की जो बात कहेगी उसी को वोट देगी। राहुल गांधी ने जिस तरह से खड़गे जी का इस्तेमाल, खड़गे दलित समाज से हैं, उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया, दलित समाज ने टूट कर वोट दिया है। ओबीसी जाति जनगणना की बात कही, ओबीसी ने वोट दिया है। लिंगायत बोकालिंगा ने भी वोट दिया है, क्योंकि वो बोकालिंगा समाज से डी शिव कुमार आते हैं, सिद्धा रमैया आते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से। तो ये है आज के समय में आप किसी भी कम्युनिटी को दरकिनार करके तो वोट नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा बहुसंख्यक कौन है। तो दिलीप मंडल की माने तो ब्राह्मण समाज के तुष्टीकरण की वजह से बीजेपी की हार हुई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।